हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार आप सबका अकाउंट्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल टॉपिक। और आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे कि आप सबको पता है कि अकाउंट्स में जब कोई भी बीकॉम कर लेता है, +1 +2 बीकॉम कर लेता है या एमकॉम कर लेता है ना, तो अकाउंट्स में अगर उसको अपना फ्यूचर बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने से हर एक को एक्सपीरियंस मिलता है प्रैक्टिकली काम करने के लिए। और अगर आपको अकाउंट्स में अपना फ्यूचर देखना है, अपना काम करना है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपके पास प्रॉपर हो। और उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं और प्रैक्टिकली आप लोगों को सारी चीज़ें हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे। और अकाउंट्स में प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर या सार्क जो देश हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई सॉफ्टवेयर है तो वो है टैली। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली करेंगे, जो भी सीखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग टैली के थ्रू काम करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल कैसे अकाउंट्स में चीज़ें होती है वो प्रॉपर पता चल जाए। और टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहाँ से आपको अकाउंटिंग प्रॉपर समझ में आ जाएगा, बिगिनिंग लेवल से लेके एडवांस लेवल। जब आपको प्रैक्टिकल टैली में समझ में आ जाएगा, उसके बाद से आपके लाइफ में कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, चाहे वो बीजी हो, लॉजिक हो, मार्ग हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बीजी हो, मार्ग हो, लॉजिक हो, वो सारे सॉफ्टवेयर आप इजीली चला सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, जो अकाउंटिंग थ्योरी है जिसके ऊपर बेस करती है, डेबिट और क्रेडिट, वो समझ में आ जाएगा। तो बाकी जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो तो एक क्लरिकल काम है जो कोई भी सीख सकता है और समझ सकता है। सो हम लोग सबसे पहले टैली से शुरू करते हैं। और टैली में मैं आपको एक एक टॉपिक जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है मैं सारा सिखाऊंगा। और आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि आपके पास लैपटॉप हो, और लैपटॉप के अंदर आप लोग टैली ERP 9 या टैली प्राइम का जो एजुकेशनल वर्जन है आप एक बार इंस्टॉल कर लो। और वो सारी जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिकली करिए। एक बार मोबाइल में, अगर आपके पास मोबाइल है तो एक बार मोबाइल में इसको प्रॉपर समझ लीजिए, देन उसके बाद से इसको प्रैक्टिकली करिए। टैली के अंदर सारा कुछ करेंगे, प्रैक्टिकली टैली सीखेंगे। अब चलाना सीखेंगे, अकाउंट्स का सीखेंगे, तो सबसे पहले बात आती है कि टैली डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टैली सॉफ्टवेयर या टैली सॉल्यूशन आएगा। यहाँ टैली प्राइम डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ टैली सॉल्यूशन में जाएंगे, ये उसका एक्चुअल वेबसाइट है, यहाँ जाके डाउनलोड। तो हमारे ये टैली खुल गया वेबसाइट और हमने डाउनलोड करना है, तो हम डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे। सो इसके अंदर ना सर, यहाँ आएंगे नीचे, डू यू वांट टू डाउनलोड्स। तो हम लोग ओल्ड वर्जन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अभी जो नया वर्जन है ये चलेगा नहीं। 3.0 वो है, ये ई इनवाइसिंग के लिए है, या ये एडिट लॉक है, ये टैली का सबसे हाई ग्रेड वाला है, तो ये आप चला के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल हम ओल्ड वर्जन डाउनलोड करते हैं। ओल्ड वर्जन डाउनलोड करेंगे, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा और उसके फंक्शंस भी बहुत ही आसान है। तो हम लोग डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके टैली प्राइम रिलीज 2.0.1, ये ठीक है और ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद से अब आप लोग देख लीजिए कहाँ आप लोगों का डाउनलोड सेव हो रहा है। सो ये सेटअप यहाँ पे खुलेगा, सेटअप में जाइए, सेटअप को एक बार सेटअप को रन कीजिए। रन करने के बाद यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए आएगा, तो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, ये सी ड्राइव में ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद से स्टार्ट टैली प्राइम आ जाएगा।
फिर आप लोगों ने इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ये कॉन्फ़िगर्ड, ये टोटल सिर्फ एक्सेप्ट करना है। इंडिया सार्क या ऑटोमेटिक चलने देना, एक्सेप्ट करिए। ये आएगा वेलकम टू टैली प्राइम। तो आप लोगों ने क्या करना, क्योंकि आपके पास कुछ एक्टिवेशन अगर हो, अगर आपके पास लाइसेंस की हो तो आप लाइसेंस यहाँ पे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ग्रुप का हो तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर न्यू लेना है तो न्यू, अगर नहीं है तो ट्राई फॉर फ्री एजुकेशनल मोड पे आप चलाइए, ये चल जाएगा। जैसे आप इसको एजुकेशनल मोड पे करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड आ जाएगा, ये सारी चीज़ें खुलेगी जैसे मेरा पहले हम लोग खोल रहे थे। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको रन करता हूँ। जब आप पहले डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद से इसको चलाएंगे, ओपन करेंगे, तो सबसे पहला जो ऑप्शंस आता है वह है क्रिएट कंपनी। मान लीजिए हमने क्रिएट कंपनी पे एंटर किया, सबसे पहले कंपनी नाम पूछेगा, नेम में हमने डाल दिया, जैसे हमारा कंपनी का नाम है अकाउंट्स ज्ञान, अकाउंट्स ज्ञान। एड्रेस नोट करेंगे, जो भी है, जहाँ का भी है पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे, जैसे मैं शॉर्टकट डाल रहा हूँ। पिन कोड डाल दिया, टेलीफोन नंबर जो है डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, अकाउंट्स ज्ञान @gmail.com। नॉर्मल है ये जो आपका होगा वो डाल लेंगे। .com। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2023, बुक्स अप अकाउंट, और इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पूछता है, तो मेंटेन अकाउंट्स इनेबल बिल वाइज करना है तो कर लीजिए। मैं अभी इसको नो करता हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, सो इसको यहाँ रखता हूँ। इसको जीएसटी को इनेबल रखेंगे। यहाँ पे मंथली क्वार्टरली जैसा होगा जीएसटी वैसा कर लेंगे। हम अभी फ़िलहाल इसको मंथली रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मंथली होता है। ठीक है, तो ये मेरा जीएसटी नंबर हो गया। आप लोगों के पास जो भी जीएसटी नंबर हो आप डाल सकते हो। आप अपना जो जीएसटी नंबर होगा डाल दीजिए, या रैंडम वैसे ही पैन कार्ड का उठा के कोई जीएसटी नंबर डाल के आप प्रोसीड कर लीजिए। मंथली सेट जीएसटी रेट हम यहाँ नहीं करेंगे, हम अंदर जाके करेंगे। जब मैं आपको आगे आगे टॉपिक दूंगा उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जो है ये हैं सारे, ये यस है, वो वहाँ पे जाके नो वाले यस हो जाएंगे। और ईवे बिल अप्लाई करेंगे, उसकी जो लिमिट है हम 50,000 रखेंगे, क्योंकि 50,000 लिमिट है ईवे बिल का। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ईवे बिल क्या होता है और क्या लिमिट है उसकी। और टीडीएस हम लोग यहाँ नो रखेंगे। टीडीएस एक अलग टॉपिक है और वो हम डिस्कस करेंगे, और वो उसकी कैलकुलेशन अलग है, उसकी लिमिट्स अलग है, तो वो सारा हम बाद में करेंगे। जब हमारा ये बन जाएगा कंपनी तो ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद से इसमें क्रिएट का ऑप्शंस आता है, अल्टर का, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, स्टॉक समरी, डिस्प्ले मोर अकाउंट्स। अभी कुछ क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसमें से ऑलरेडी क्रिएट है। हम यहाँ जाके ग्रुप में हम देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए सारा ये टॉपिक भी डिस्कस करूँगा। जैसे ग्रुप के अंदर ये सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो ये ग्रुप, ये मेन ग्रुप है कि इस ग्रुप में क्या क्या होता है और कौन सा एक्सपेंस, कौन सा इनकम कहाँ डाला जाता है। तो ये प्रॉपर एक टॉपिक है और इसको हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि कंपनी बनाने के बाद से ये क्या खुलेगा और इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले कंपनी खुलेगा तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन दिखने के बाद से सबसे पहले हम आते हैं कंपनी। कंपनी के अंदर सबसे पहले क्रिएट। आप लोगों को पता चली गया कैसे क्रिएट करना है।
उसके बाद से हम करते हैं अल्टर। मान लीजिए किसी कंपनी को बनाते समय कोई गलती हो गई, एड्रेस लिखने में किसी तरीके का कुछ भी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एंड अदर कुछ भी हो गई, तो हम लोग यहाँ से जाके अल्टर के अंदर जाके सारा अल्टरेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पे डेट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, पिछले साल का करना, अगले साल का करना, जैसे करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक आता है जी चेंज F3 से किसी भी तरीके का हो सेलेक्ट, अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो दूसरी कोई कंपनी वगैरह तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। शट करना है, शट मतलब होता है बंद करना, कंपनी को बंद करना है तो यहाँ पे जाके यहाँ पे करो, यहाँ पे ये बंद हो जाता है और ये खुल जाता है। कनेक्ट, ये ऑनलाइन कनेक्शन है। रिमोट एक्सेस, ये टैली से रिमोट एक्सेस हो जाता है। फीचर्स जो भी हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये भी मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा, ये एडवांस का पार्ट है कि टैली के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं वो मैं आपको बता दूँगा एक बार ओवरऑल में। और यहाँ से सिक्योरिटी लगती है, जैसे कि आपका कंट्रोल क्या है कंपनी से डाटा से रिलेटेड किसी तरीके का, कोई जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह बनाना, ये सब उसी का पार्ट है। वॉल्ट होता है, वॉल्ट में क्या है कि अगर आप वॉल्ट यूज करते हो तो आप आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखेगा यहाँ पे, अकाउंट्स ज्ञान जैसे हमारा कंपनी का नाम है यहाँ पे दिख रहा, तो ये नहीं दिखेगा। जैसे हम वो टैली वॉल्ट वाला हम फ्यूचर यूज करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। सो मैं इसका कंपनी का ओवरव्यू दे दिया। इसमें डाटा का यहाँ से आ जाता है कि डाटा में बैकअप कहाँ से लेना है, रिस्टोर कैसे करनी है। और स्प्लिट का मतलब होता है बैकअप का, पता ही है आप लोगों को कि कोई डाटा पे काम करो उसको बैकअप ले लेना, तो यहाँ से ले सकते हैं। रिस्टोर मतलब हो गया कि कोई डाटा आपके पास आ रहा है उसको रिस्टोर करना है तो वो रिस्टोर हो जाता है। स्प्लिट में आता है कि जैसे पिछले 3 साल 4 साल का डाटा अगर इसी में है और उसको स्प्लिट करना है, यानी अलग अलग साल का फोल्डर बनाने हैं, डाटा बनाना है, तो उसके लिए इस फीचर को यूज करते हैं। इसमें वेरीफाई करना पड़ता है सबसे पहले डाटा, वेरीफाई होने के बाद से स्प्लिट डाटा के ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे पूछता है कि कौन से साल का आपने अलग करना है। तो हमने जो ये बनाया है कंपनी अपना अभी बनाया है, तो इसमें हमारा डाटा जो है वो जब से ये बना है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने जहाँ पे से करना है शुरू 1/4/2023 से करेंगे, तो 1/4/2023 ये अभी बनाया तो इसलिए 1/4/2023 का ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा रहा है। अगर पिछले 3-4 साल का होता तो ये यहाँ पे डेट उठा लेता। स्प्लिट के बाद से हम लोग डाटा पाथ पे देखेंगे। डाटा पाथ का मतलब ये है कि आपका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है। अब जैसे हमने ये जो डाटा बनाया ये सी ड्राइव में है, ये सी ड्राइव में। अगर मान लीजिए आपका डाटा सी ड्राइव में नहीं है, कहीं और रखा हुआ है, लेट्स सपोज जैसे कि आपने कोई डाटा सी ड्राइव में बनाया होगा, हम लोग डाटा में चलते हैं एक बार, और ये सी ड्राइव में डाटा नहीं है, किसी और ड्राइव में डाटा है। जैसे मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ कि कोई ऐसा डाटा जो अलग किसी ड्राइव में हो रखा हुआ, किसी भी जैसे ऐसे कोई भी किसी फोल्डर में रखा हुआ, तो हम वहाँ जाएंगे, उस फोल्डर का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कोई है फोल्डर, कोई कहीं भी कोई फोल्डर है वो, ऐसे ये फोल्डर से हमने उठाना है ये वाला फोल्डर, तो ये वाला फोल्डर कॉपी करेंगे, यहाँ से Ctrl+C से कर लेंगे और इसके अंदर जाके यहाँ पे डाटा पाथ मांगता है, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में इसको Ctrl+V जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे करके ये डाटा उठा लेगा फोल्डर में जहाँ से भी ये आप लोग करना चाहते हो। अभी ओवरव्यू होगा, ये हमारे किसी खास काम के लिए नहीं है, एक्सचेंज है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का देख लेते हैं। इंपोर्ट किसी तरीके का कोई मास्टर ट्रांजेक्शन्स या बैंक डिटेल इंपोर्ट करना है उसके लिए है ये फीचर उसके लिए यूज होता है। और एक्सपोर्ट में कोई लेजर आपने एक्सपोर्ट करना है
किसी तरीके का कोई सेल वाउचर एक्सपोर्ट करना है, लेजर एक्सपोर्ट करना है, या कोई और रिलेटेड डे बुक एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना, उसके लिए है। अगर इसमें ट्रांजेक्शन्स रहेगा तो ये यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा, करंट में जाके कर सकते हैं। ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, जब यहाँ पे सेल और परचेज बाकी जो लेजर बना के समझाएंगे देन तब। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि कंपनी बनाने के बाद से ये क्या खुलेगा और इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले कंपनी खुलेगा तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन दिखने के बाद से सबसे पहले हम आते हैं कंपनी। कंपनी के अंदर सबसे पहले क्रिएट। क्रिएट आप लोगों को पता चली गया कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद से हम करते हैं अल्टर। मान लीजिए किसी कंपनी को बनाते समय कोई गलती हो गई, एड्रेस लिखने में किसी तरीके का कुछ भी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एंड अदर कुछ भी हो गई, तो हम लोग यहाँ से जाके अल्टर के अंदर जाके सारा अल्टरेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पे डेट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, पिछले साल का करना, अगले साल का करना, जैसे करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक आता है जी चेंज। F3 से किसी भी तरीके का हो सेलेक्ट, अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो दूसरी कोई कंपनी वगैरह तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। शट करना है, शट मतलब होता है बंद करना, कंपनी को बंद करना है तो यहाँ पे जाके यहाँ पे करो, यहाँ पे ये बंद हो जाता है और ये खुल जाता है। कनेक्ट, ये ऑनलाइन कनेक्शन है। रिमोट एक्सेस, ये टैली से रिमोट एक्सेस हो जाता है। फीचर्स जो भी हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये भी मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा, ये एडवांस का पार्ट है कि टैली के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं वो मैं आपको बता दूँगा एक बार ओवरऑल में। और यहाँ से सिक्योरिटी लगती है, जैसे कि आपका कंट्रोल क्या है कंपनी से डाटा से रिलेटेड, किसी तरीके का कोई जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह बनाना, ये सब उसी का पार्ट है। वॉल्ट होता है। वॉल्ट में क्या है कि अगर आप वॉल्ट यूज करते हो तो आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखेगा यहाँ पे। अकाउंट्स ज्ञान जैसे हमारा कंपनी का नाम है यहाँ पे दिख रहा, तो ये नहीं दिखेगा। जैसे हम वो टैली वॉल्ट वाला हम फ्यूचर यूज करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। सो मैं इसका कंपनी का ओवरव्यू दे दिया। इसमें डाटा का यहाँ से आ जाता है कि डाटा में बैकअप कहाँ से लेना है, रिस्टोर कैसे करनी है। और स्प्लिट का मतलब होता है बैकअप का, पता ही है आप लोगों को कि कोई डाटा पे काम करो उसको बैकअप ले लेना, तो यहाँ से ले सकते हैं। रिस्टोर मतलब हो गया कि कोई डाटा आपके पास आ रहा है उसको रिस्टोर करना है तो वो रिस्टोर हो जाता है। स्प्लिट में आता है कि जैसे पिछले 3 साल 4 साल का डाटा अगर इसी में है और उसको स्प्लिट करना है, यानी अलग अलग साल का फोल्डर बनाने हैं, डाटा बनाना है, तो उसके लिए इस फीचर को यूज करते हैं। इसमें वेरीफाई करना पड़ता है सबसे पहले डाटा। वेरीफाई होने के बाद से स्प्लिट डाटा के ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे पूछता है कि कौन से साल का आपने अलग करना है। तो हमने जो ये बनाया है कंपनी अपना अभी अभी बनाया है, तो इसमें हमारा डाटा जो है वो जब से ये बना है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने जहाँ पे से करना है शुरू 1/4/2023 से करेंगे, तो 1/4/2023 ये अभी बनाया तो इसलिए 1/4/2023 का ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा रहा है। अगर पिछले 3-4 साल का होता तो ये यहाँ पे डेट उठा लेता। स्प्लिट के बाद से हम लोग डाटा पाथ पे देखेंगे। डाटा पाथ का मतलब ये है कि आपका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है। अब जैसे हमने ये डाटा बनाया ये सी ड्राइव में है, ये सी ड्राइव में। अगर मान लीजिए आपका डाटा सी ड्राइव में नहीं है, कहीं और रखा हुआ है, लेट्स सपोज जैसे कि आपने कोई डाटा सी ड्राइव में बनाया हुआ, हम लोग डाटा में चलते हैं एक बार, और ये सी ड्राइव में डाटा नहीं है, किसी और ड्राइव में डाटा है। जैसे मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ कि कोई ऐसा डाटा जो अलग किसी ड्राइव में हो रखा हुआ, किसी भी जैसे ऐसे कोई भी किसी फोल्डर में रखा हुआ, तो हम वहाँ जाएंगे, उस फोल्डर का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कोई है फोल्डर, कोई कहीं भी कोई फोल्डर है वो, ऐसे ये फोल्डर से हमने उठाना है ये वाला फोल्डर, तो ये वाला फोल्डर कॉपी करेंगे, यहाँ से Ctrl+C से कर लेंगे और इसके अंदर जाके यहाँ पे डाटा पाथ मांगता है, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में इसको Ctrl+V जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे करके
ये डाटा उठा लेगा फोल्डर में, जहाँ से भी ये आप लोग करना चाहते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।